तो ये भारत का सबसे बड़ा धाम बन रहा है। सबसे बड़ा धाम हम क्यों और कह रहे हैं, जैसे हम अपने धर्म के किसी भी मंदिर में जाते हैं, गणपति जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे गणपति जी का गर्भगृह मिलेगा। यहाँ तक कि शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे शिव जी का गर्भगृह मिलेगा। अगर श्री राम मंदिर में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे श्री राम जी का गर्भगृह मिलेगा। ये पहला ऐसा धाम बन रहा है जहाँ भगवान श्री विष्णु जी के 10 के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक ही स्थान पे बने। मतलब एक जगह पर ही आपको सारे अवतारों के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। और ये पूरा का पूरा धाम एक 9 अंक में सिमटा हुआ होगा। 9 अंक में कैसे? भगवान श्री कल्कि के जो शिखर की ऊंचाई होगी वो 171 फीट होगी। 171 को आप प्लस करेंगे तो 9 आएगा। 1 + 7 + 1 बराबर 9। और वो भी कहाँ से है? अभी हम मान के चलो बेसमेंट में खड़े हुए, हमारे ऊपर 12.5 फीट का भी चबूतरा आएगा। अच्छा, ऊपर? हाँ जी, उस चबूतरे के ऊपर से शिखर की ऊंचाई है 171 फीट। ओह, अगर गर्भगृह से ऊपर तक की ऊंचाई जब हम देखेंगे तो कम से कम 200+ फीट जाएगी। ओके। और ये पूरा का पूरा धाम एक 9 अंक में सिमटा हुआ है, जैसे मैंने बताया। तो और हमारे ऊपर जो 12.5 फीट का चबूतरा आएगा उसमें टोटल 27 सीढ़ियाँ बनेंगी जी। पहले 9 सीढ़ी बनेंगी, फिर चलने के लिए प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर 9 सीढ़ियाँ बनेंगी, फिर चलने के लिए प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर 9 सीढ़ियाँ बनेगी, जिससे कि हर एज का व्यक्ति आसानी से चढ़ सके और भगवान श्री कल्कि के दर्शन कर सके। और जैसे इसमें टोटल 4 शिखर बनेंगे। जी। पहले शिखर की ऊंचाई होगी भगवान श्री कल्कि की 171 फीट। उसका दूसरा जो शिखर बनेगा उसकी ऊंचाई है 81 फीट। 81 को भी प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तीसरा जो शिखर बनेगा उसकी ऊंचाई होगी 72 फीट। 72 को भी प्लस करेंगे तो 9 आएगा। चौथा जो शिखर बनेगा उसकी ऊंचाई होगी 54 फीट। 54 को भी प्लस करेंगे तो 9 आएगा। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जैसे और भगवानों के जो धाम बने हैं वो जन्म के बाद बने, ये जन्म से पहले स्थान स्थापित हो। क्योंकि ये हमारे वेदों पुराणों में उल्लेख है, वर्णन है कि विष्णु जी का अंतिम और लास्ट संपूर्ण अवतार कलयुग में कल्कि के रूप में होगा। उसके बाद तो कोई अवतार ही नहीं होने वाला, ना हमारे वेद द्वारा लिखे जा सकते हैं, ना पुराण द्वारा लिखे जा सकते हैं। और इसमें एंट्रेंस में भी टोटल 9 द्वार बनेंगे। जब हम भगवान श्री कल्कि के दर्शन करने के लिए आएंगे तो 9 द्वारों में से प्रवेश करते हुए आएंगे। 9 द्वारों में से भी 2 द्वार जो है वो सिंह द्वार बनेंगे, जो एक मेन गेट पे होगा, एक 7 द्वार के बाद जब मंदिर स्टार्ट होता है। और मध्य में भी जो 7 द्वार हैं उनको भी किसी न किसी नाम से दर्शाया गया है, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान। बलिदान के तौर पे हम इसमें गुरु गोविंद जी को स्थान दे रहे हैं। प्रेम के रूप में मीरा जी को स्थान दे रहे हैं। तपस्या के रूप में महर्षि दधि जी को हम इसमें स्थान दे रहे हैं। करुणा के रूप में भगवान श्री बुद्ध जी को हम इसमें स्थान दे रहे हैं। सत्य के रूप में राजा हरिश्चंद्र जी को हम इसमें स्थान दे रहे हैं। ऐसे ही ये पुस्तिका है गुरु जी की, इसमें गुरु जी के 18-20 साल का पूरा संघर्ष और धाम कैसे कैसे बनेगा, किन किन को इसमें स्थान दिया जाएगा, पूरा का पूरा उल्लेख है। बाकी का हर महीने की पहली तारीख को यहाँ पे गुरु जी का मासिक सत्संग होता है। ये डेट फिक्स है। जैसे आज आप आए हैं, किसी और दिन आप जैसे आना चाहें तो आप 1 तारीख में आ सकते हैं जी। और यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं ना, सारे के सारे लाइव चलते हैं। तो फेसबुक पे गुरु जी का चैनल भी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम से, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम होते हैं सारे लाइव चलते हैं, तो आप घर बैठे भी उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। और फिर गुरु जी की इच्छा यही थी कि जहाँ राम जी का जन्म हुआ वहाँ धाम बन गया, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ वहाँ धाम बन गया, तो जहाँ भगवान श्री कल्कि का जन्म होगा तो वहाँ पे भी धाम बनना चाहिए। अब मान के चलिएगा जब राम जी का जन्म हुआ तो पता नहीं हम लोग यहाँ पे थे नहीं थे, किसी योनि में थे, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने चमत्कार करने शुरू करे तब लोगों को पता चला कि वो भगवान थे, तभी तो बाद में उनके धाम बने। और बनने में भी कितना समय लग गया। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान इतना संघर्ष झेल सके। अब आपका भी जन्म अगर हुआ है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, मेरा भी अगर जन्म हुआ है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए भगवान ने किया है। हो सकता है हमारे गुरुदेव महाराज का जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है, श्री आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी का, कि बाद में कोई भगवान श्री कल्कि का धाम बनाए ना बनाए तो वो जन्म से पहले वो स्थान स्थापित कर दे। ठीक है जी, बस ये थोड़ी सी जानकारी थी। जान पहचान में जितने भी लोग हैं सब लोगों को एक बार जरूर बोलिएगा कि इस भूमि के दर्शन करने के लिए जरूर आए, क्योंकि देखो वो भाव होता है, जिस भाव से यहाँ पे आते हैं। जैसे वहाँ यहाँ पे बहुत लोग आए भी है ना, और गर्भगृह की रज यहाँ से लेके गए तो उनके जो कार्य नहीं बन रहे होते थे वो भी बनने शुरू हो गए। ठीक है जी, ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये रज लेके घर में रखें क्या आप? रज